वेलकम बैक टू इनोवेटिव साइंस टेक। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और हम कुछ सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के। पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था? पिछली वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ किसने डिस्कवर करा, और हमने देखा था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय द लेटर एल। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिनोट करा जाता है लेटर आई से। मतलब जो हम अगर इलेक्ट्रिक करंट की अगर हमको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो हम आई भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक करंट है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। मतलब एक अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब कुछ मात्रा में चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये हमारे सामने इलेक्ट्रिक करंट का डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा होगा कन्वेंशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो फ्लो हो रहे हैं, जैसे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ क्या है? इफ़ अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्यू, अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, अगर वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है तो उसका टाइम क्या होगा? तो उसका टाइम जो होगा हम उसको t से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा? वेयर I, जो I है वो इलेक्ट्रिक करंट होगा, जो Q है वो नेट चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज भी मान सकते हैं आप इसको, और जो t है वो टाइम इन सेकंड हम काउंट करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? तो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की कॉलम। कॉलम उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में या जो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उनमें कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल या फिर सेल या हम बैटरी कह सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक साइड पॉजिटिव साइड है एक साइड नेगेटिव साइड है। अगर हमने बहुत सारे सेलों को बना के एक बैटरी बना दी तो उसका डायग्राम है वो भी सेम ही है, लेकिन उसके बीच में हमने और सेल्स इंक्लूड कर दिए इसलिए वो लाइन्स आपको दिख रही होंगी। प्लग की ऑन स्विच ओपन, अगर स्विच ओपन है हमारा प्लग की के अंदर तो वो इस तरीके से दिखेगा, और अगर हमारी स्विच क्लोज्ड है प्लग की के अंदर तो उसके अंदर एक डॉट का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि आप देख रहे हैं राउंड लाइक स्ट्रक्चर, वैसे भी बल्ब टाइप का ऐसे दिखता है, थोड़ा इंडिकेट कर सकते हैं इस तरीके से। और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास वो इस तरीके से दिखते हैं। अब रेजिस्टेंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वेराइटीज़ होती है इनके अंदर। रेजिस्टेंस होते हैं और रेजिस्टेंस होता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना वो फर्स्ट वाली फिगर आपको दिख रही है वो वैसा रेजिस्टेंस होता है, और जो रियोसेट होता है मतलब रियोसेट मतलब रेजिस्टेंस के अंदर ही वैरायटी आती है इसकी, तो वो उसमें एक एरो आ जाती है, ठीक है? तो या तो रेजिस्टेंस का हम ये बना सकते हैं या फिर ये बना सकते हैं। अब एमीटर पता है सबको क्या होता है, ठीक है? इसमें मतलब सिंपल सा डायग्राम, कुछ मुश्किल नहीं है। दो वायर्स लगा दो साइड साइड से और बीच में गोला बना के ए लिख दो, उसके अंदर साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड लगा दो तो एमीटर बन जाएगा। वोल्ट मीटर में भी कुछ नहीं है, जैसे हमने बनाई थी कि दो वायर्स ले ली, एक सर्कल बनाया उसके अंदर वी लिख दिया और पॉजिटिव नेगेटिव साइड, तो ये वोल्ट मीटर हो गया, ये अमीटर हो गया। अब अगर कोई वायर हमारी ज्वाइन है किसी और वायर से तो वो किस तरीके से दिखेगी? वो कुछ परपेंडिकुलर दिखेगी और एक डॉट दिखेगा हमको, ठीक है? अब वायर क्रॉसिंग ओवर विदाउट ज्वाइनिंग, अगर एक वायर दूसरी वायर को क्रॉस कर रही है बिना उसको ज्वाइन करे, है ना, उसकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ज्वाइन नहीं है, तो वो कैसे दिखेगी? वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। या फिर हम एक प्लस का सिंबल भी बना सकते हैं, सिंपली प्लस का सिंबल विदाउट डॉट, ठीक है? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तो आप प्लस का सिंबल भी ड्रॉ करके आ सकते हैं, लेकिन थोड़े बड़े साइज में। तो गाइस हमने डिस्कस कर लिया सिंबल्स के बारे में।
और हमने चीज़ें देख ली है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस जो मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं उनके, और वो कैसे फॉलो किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक रेजिस्टेंस हम सीरीज़ में लगाएंगे, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। एक रेजिस्टेंस जो हम पैरेलली लगाएंगे। पैरेलल वाले में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस ऊपर होगा, उसके नीचे एक रेजिस्टेंस होगा, फिर उसके नीचे एक रेजिस्टेंस होगा। सीरीज़ में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस, उसके साइड में एक रेजिस्टेंस और उसके साइड में एक रेजिस्टेंस। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको क्या दिखता है, करंट इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। इसमें क्या होगा, सीरीज वाले केस में करंट जो होगा वो सेम रहेगा हर एक केस में। मतलब तीनों रेजिस्टेंस ले रखे हैं हमने, तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट है, जो फ्लो हो रहा है, वो सेम फ्लो होगा। 50 वाट का फ्लो होगा तो 50 वाट का ही तीनों में फ्लो होगा। ठीक है। अब दूसरे वाले में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कंडीशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंडीशन है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। अब पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, ये पोटेंशियल ड्रॉप मतलब ये क्या होगा, इसमें पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा, करंट सेम नहीं होगा। मतलब जो तीनों में हम करंट सप्लाई करेंगे, हमने 50 वाट का करंट सप्लाई करा, तो सब में अलग अलग करंट सप्लाई होगा, लेकिन जो इसके अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवाएंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो तीनों में एक ही क्रिएट होगा, एक जैसा क्रिएट होगा, सेम क्रिएट होगा। ठीक है। अब हम इसके डायग्राम से समझते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट से ज्वाइन कर दिया है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें करंट फ्लो करवा दिए हैं, ये करंट है, ये जो कि फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो करंट फ्लो होगा तो 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। रेजिस्टेंस इस टाइप के दिखते हैं, कुछ हार्ट बीट जैसे। ठीक है। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा वो सेम नहीं होगा, लेकिन जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम फ्लो होगा। ठीक है। अब दूसरी वाली फिगर को नोटिस करते हुए देखते हैं हम। दूसरी वाली फिगर में क्या है, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवाया है और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करवाया है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करवाया है वो तीनों में अलग होगा, इलेक्ट्रिक करंट 1, इलेक्ट्रिक करंट 2 और इलेक्ट्रिक करंट 3। लेकिन जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों का सेम होगा। तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 का तीनों का सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन करंट डिफरेंट होगा। और इन तीनों में जो सीरीज़ में है उसमें करंट सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। तो गाइज, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो फॉर्मूले के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 3 रेजिस्टेंस ले रखे हैं हमने। ठीक है। तो 3 V भी आ जाएंगे, मतलब 3 पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग ऑब्वियसली। ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक V दिख रहा होगा। तो एक V इन तीनों V के बराबर है, V1, V2 और V3 के बराबर है एक V। ठीक है। अब ये आप सोचोगे IRS कहाँ से आ गया भाई, IR1 कहाँ से आ गया, IR2 कहाँ से आ गया। तो ये क्या होगा ना, ये आपको इधर दिख रहा होगा कि I यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और R यानी रेजिस्टेंस। तो IR1, IR2 एंड IR3, तो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अब ये भी हमको पता चल गया। ठीक है भाई। अब ये I यहाँ से कहाँ गायब हो गया, R1, R2, R3 बच गया। तो हम इन सब में से जो IR1 है, IR2 है और IR3 है, इन तीनों में से हम I कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पे I कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे भी I कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे I हम I से काट देंगे। ठीक है। तो क्या बचेगा, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। तो इसमें हमको क्या होगा, R1 और R2 और R3 की गिवन मतलब वैल्यूज जो होगी वो गिवन होगी। हमको क्या निकालना होगा, RS निकालना होगा, और RS हमेशा बड़ा होगा R1, R2 और R3 से। ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब सेकंड फिगर को देखते हैं। सेकंड फिगर में क्या बताया गया है, ये करंट है हमारे पास। तो 3 अलग अलग करंट है, इसलिए हमने I1, I2 और I3 ले लिया। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सेम है, RP मतलब इन तीनों का R1, R2 और R3, R1, R2 और R3। ठीक है। और V तो ऊपर का सेम ही रहेगा। ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि आपको दिख रहा होगा कि हमने V इन सब में से भी कॉमन निकाल के काट दिया है। तो क्या बचा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। तो ये बचा,
इस केस में क्या होगा, इसमें भी एक कंडीशन है कि जो आर पी है यानी जो 1/RP है, इनके 1 कट जाएंगे, ठीक है। तो 1/RP है वो हमेशा छोटा होगा R1, R2 और R3 से। मतलब आप देख सकते हैं ना, दोनों में अपोजिट कनेक्शंस हैं। एक में करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है और करंट अलग अलग मिल रहा है रेजिस्टेंस को। एक में करंट सेम मिल रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग मिल रहा है, ठीक है। एक में क्या हो रहा है, जो RS है वो बड़ा हो रहा है R1, R2 और R3 से, और दूसरे में क्या हो रहा है, जो RP है वो छोटा हो रहा है R1, R2 और R3 से। तो इस फिगर से हमको एक चीज़ समझ आती है कि इसके अंदर हमने देख लिया कि दोनों अलग अलग टाइप से रेजिस्टेंस बने हुए हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RS या फाइंड द वैल्यू ऑफ RP, तो एक तो आपके पास आइडिया रहेगा कि RS भाई मैक्सिमम होगा, बड़ा होगा, और RP है वो छोटा होगा, ठीक है। तो हमको R1, R2 और R3 की वैल्यूज पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। जो आपका लास्ट ये दिख रहा होगा आपको 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये दिख रहा होगा RS प्लस R1 प्लस R2 और R3। इनमें से आपको किसी 3 चीज़ों की वैल्यू गिवन होगी। R1, R2 और R3 की भी गिवन हो सकती है, RP, R1 और R2 की भी गिवन हो सकती है, और एक की निकालनी होगी, जैसे कि R3 निकाल ली, R2 निकाल लो, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ और एक नई वीडियो लेके। इस वाले चैप्टर का एक और पार्ट रह रहा है जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।